क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सौर मंडल का सबसे खतरनाक और रहस्यमयी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, चरम सीमाओं का राजा। हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है, जहां हम सीधा छलांग लगाने वाले हैं इस विशाल ग्रह की गहराइयों में। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 1000। बृहस्पति इतना अकल्पनीय रूप से विशाल है कि अगर हम इसे अंदर से खोखला कर दें तो इसके अंदर हमारी 1000 पृथ्वियां बड़े आराम से समा सकती हैं। ये सिर्फ बड़ा नहीं है, ये सचमुच एक ब्रह्मांडीय दानव है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। क्या एक ऐसा ग्रह जो पूरी तरह से जहरीला और रेडियोधर्मी है, वो एलियन जीवन खोजने की कुंजी हो सकता है? अंत तक हमारे साथ इस एक्सप्लेनर में बने रहिए, क्योंकि हम ये जानेंगे कि आखिर क्यों ये जानलेवा, सब कुछ कुचल देने वाला ग्रहीय सिस्टम शायद पूरे ब्रह्मांड में जीवन की तलाश करने के लिए सबसे बेहतरीन जगह हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी इन्हीं चरम सीमाओं की। अब ये बात थोड़ी हैरान करने वाली है। इतने विशाल आकार के बावजूद बृहस्पति इतनी तेजी से स्पिन करता है कि हमारे पूरे सौरमंडल में इसका दिन सबसे छोटा होता है, मात्र 9.9 घंटे का। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सूरज का सिर्फ एक चक्कर पूरा करने में इसे 12 लंबे पृथ्वी वर्ष लग जाते हैं। लगभग 4.6 अरब साल पहले जब हमारा सूरज बन रहा था, तो उसके बाद बचे हुए ज्यादातर मटेरियल को इसने अपने अंदर समेट लिया। मजेदार बात तो यह है कि इसमें बिल्कुल वही तत्व हाइड्रोजन और हीलियम मौजूद हैं जो एक तारे में होते हैं। बस ये कभी इतना बड़ा नहीं हो पाया कि प्रज्वलित होकर खुद एक तारा बन सके। और हाँ, चूंकि इसका झुकाव सिर्फ 3 डिग्री है, तो यहाँ हमारी पृथ्वी की तरह कोई भी चरम मौसम नहीं होता। मौसम भले ही ना बदलता हो, लेकिन यहाँ तूफानों का एक कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला जरूर है। इसके वायुमंडल में एंटर करते ही 335 मील प्रति घंटे की भयानक रफ्तार वाली हवाएं आपका स्वागत करेंगी। जरा सोचिए, ये हवाएं भूमध्य रेखा को चीरती हुई आगे बढ़ती हैं और पृथ्वी के किसी भी शक्तिशाली तूफान से कई गुना ज्यादा तेज हैं। और यही वो हिंसक हवाएं हैं जो बृहस्पति के सबसे मशहूर द ग्रेट रेड स्पॉट को फ्यूल देती हैं। ये कोई आम तूफान नहीं है, ये बादलों का एक ऐसा खौफनाक भंवर है जो हमारी पृथ्वी से भी 2 गुना चौड़ा है और पिछले 300 से भी ज्यादा सालों से लगातार उग्र रूप से चल रहा है। नासा के जूनो प्रोब की बदौलत अब हम ये जानते हैं कि ये तूफान कितने अविश्वसनीय रूप से गहरे हैं। जहां सामान्य बादलों की परतें 44 मील गहरी होती हैं और औसत तूफान 60 मील तक जाते हैं, वहीं द ग्रेट रेड स्पॉट की गहराई बादलों के ऊपर से नीचे की ओर हैरान कर देने वाली 300 मील तक फैली हुई है। अब अगर 300 मील गहरा तूफान आपको चौंकाने वाला लग रहा है, तो 2000 मील की गहराई के बारे में आपका क्या ख्याल है? दिखाई देने वाले इन तूफानों के ठीक नीचे पूर्व से पश्चिम दिशा में बहने वाली बेहद तेज जेट स्ट्रीम्स हैं। यही स्ट्रीम्स बृहस्पति की वो रंगीन और धारीदार पट्टियां बनाती हैं और ये चौंका देने वाली 2000 मील की गहराई तक जाती हैं। ध्रुवों पर तो कुछ और ही रहस्यमय चल रहा है। इस ग्रह के बिल्कुल ऊपरी और निचले हिस्से पर विशाल और स्थिर चक्रवात हैं जो ध्रुवों की ओर जाना तो चाहते हैं, लेकिन पीछे धकेल दिए जाते हैं। नतीजा, वो अजीब ज्यामितीय आकृतियों में लॉक हो जाते हैं। उत्तर में 8 चक्रवात मिलकर एक परफेक्ट अष्टभुज बनाते हैं और दक्षिण में 5 चक्रवात एक पंचभुज का आकार लेते हैं, बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा। अब सतह से थोड़ा और नीचे इसके कुचल देने वाले धात्विक महासागर की ओर चलते हैं। तो यहाँ एक दिलचस्प सवाल है, क्या आप कभी किसी अंतरिक्ष यान को इस ग्रह के आर पार उड़ाने की कोशिश करेंगे? जवाब है बिल्कुल नहीं। बृहस्पति एक गैस दानव है, तो यहाँ उतरने के लिए कोई ठोस सतह ही नहीं है और आप इसके आर पार उड़ भी नहीं सकते, क्योंकि अंदर का अत्यधिक दबाव और भयानक तापमान किसी भी स्पेसशिप को सेकंडों में कुचलकर पिघला देगा और पूरी तरह वाष्पीकृत कर देगा। अगर हम इस ग्रह के और अंदर जाएं, तो भारी दबाव के कारण हाइड्रोजन गैस वास्तव में एक तरल यानी लिक्विड में बदल जाती है और इसी से बनता है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा महासागर, पानी का नहीं बल्कि लिक्विड हाइड्रोजन का। और गहराई में जाने पर दबाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाले मेटल में बदल जाता है ना कमाल की बात? और इसके बिल्कुल सेंटर में मौजूद है इसका विशाल कोर। लेकिन यहां भी एक ट्विस्ट है। जूनो के डेटा ने खुलासा किया है कि ये कोर पूरी तरह से ठोस नहीं है। ये असल में आंशिक रूप से घुला हुआ एक फजी कोर है। मतलब इसमें बर्फ, चट्टान और धातु का एक ऐसा मिक्सचर है जो अपने आसपास के धात्विक हाइड्रोजन से पूरी तरह से अलग नहीं होता। इन गहराइयों से बाहर निकलकर जरा बड़ी पिक्चर देखें तो बृहस्पति खुद में एक लघु सौर मंडल जैसा है।
इस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण इतना अपार है कि इसके चारों ओर 95, जी हाँ 95 आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त चंद्रमाओं का एक पूरा झुंड परिक्रमा करता है। इनमें से 4 सबसे बड़े चंद्रमा गैलीलियन उपग्रह कहलाते हैं और इनमें से हर एक की अपनी अलग खासियत है। आयो हमारे पूरे सौरमंडल में सबसे ज्यादा एक्टिव ज्वालामुखियों वाला पिंड है। गैनीमेड तो इतना विशाल है कि वो बुध ग्रह यानी मरकरी से भी बड़ा है। कैलिस्टो की सतह पर बहुत कम क्रेटर्स हैं जो अंदरूनी एक्टिविटी का इशारा देते हैं। और फिर आता है यूरोपा, जिसके बर्फीले आवरण के ठीक नीचे एक बहुत बड़ा तरल पानी का महासागर छिपा हुआ है। लेकिन आपको बता दूं, इन चंद्रमाओं के आसपास नेविगेट करना अविश्वसनीय रूप से खतरनाक है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति का वो धात्विक हाइड्रोजन वाला महासागर एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र बनाता है जो पृथ्वी के मुकाबले 54 गुना अधिक शक्तिशाली है। ये मैग्नेटोस्फीयर सूरज की तरफ 2 मिलियन मील तक फैल जाता है और एक ऐसा खतरनाक रेडिएशन पैदा करता है जो किसी भी स्पेसशिप को तबाह कर सकता है और अंदरूनी चंद्रमाओं पर लगातार बमबारी करता रहता है। 4.6 अरब साल पहले इसके बनने से लेकर 1979 में वॉयेजर 1 द्वारा इसके छल्लों की चौंकाने वाली खोज तक बृहस्पति को लेकर हमारी समझ लगातार बदलती रही है। और इसी उत्सुकता ने हमें सीधे 2024 में लॉन्च किए गए नासा के महत्वाकांक्षी यूरोपा क्लिपर मिशन तक पहुंचाया है, जो हमें वापस उसी अंतिम और सबसे बड़े सवाल पर ले आता है जिसका मैंने शुरुआत में वादा किया था। एक पूरी तरह से जहरीले खतरनाक गैस दानव की परिक्रमा करने वाले इस छोटे से चंद्रमा यूरोपा की जमी हुई बर्फ के नीचे एक विशाल सुरक्षित तरल पानी का महासागर मौजूद है जिसमें जीवन के लिए जरूरी सारे तत्व हो सकते हैं। तो क्या ये वही जगह हो सकती है जहां हमें आखिरकार ये पता चलेगा कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं? क्या ऐसी चरम स्थितियों के बीच जीवन पनप सकता है? इस बारे में आपका क्या सोचना है? आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस सफर ने आपको इस विशाल ग्रह को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया होगा।